तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं कि आखिर टॉपर टॉप क्यों कर जाता है। आखिर उसका आंसर राइटिंग कैसे होता है कि वो जो है 5 पे 5 ले आता है, वहीं सेम टू सेम वैसा ही लिख करके जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो 0 अंक लेके आता है या फिर कम मार्क्स लेके आता है, 2 नंबर 3 नंबर मिल के आता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में इसी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक टॉपर का आंसर राइटिंग कैसा होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट का आंसर राइटिंग कैसा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझेंगे और परखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला नंबर यहाँ पे आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर जो यहाँ पे हम लोग का है पहला वो क्या है। ठीक है, तो देखिए टिप्स नंबर 1 का होता है कि आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसका आंसर आप लोग कुछ ना कुछ अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे अलग लिखना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम आंसर राइटिंग जो होता है वो अच्छा आंसर राइटिंग किसको बोलते हैं इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राइटिंग जो है देखिए क्या होता है, अच्छा उत्तर जो लिखना है तो उसका पहचान यानी कि विशेषता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान रखना है कि उत्तर जो होना चाहिए वो स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए, यानी कि जो भी आप लिखें वो एकदम साफ साफ होना चाहिए। जो भी आप लिखें, जैसे मैं आपको काकहरा लिखना है तो देखिए क का कुछ भी, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे तो आप लोग साफ लिखिएगा ताकि वो आराम से पढ़ा जाए। ठीक है, पढ़ने में तकलीफ थोड़ा सा भी ना हो। ठीक है, तो आसानी से पढ़ने योग्य है। अगर ऐसा आप लोग आंसर लिखते हैं तो आप लोग का नंबर कटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगला जो कहता है वो देखिए क्या कहता है कि पॉइंट जो है पॉइंट पॉइंट का करना है जी, आंसर लिखना है। कहने का मतलब यही है कि जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछा हो, जैसे मान के चले कि पूछा हो कि आपदा प्रबंधन का क्या उपाय हो सकता है, आपदा के प्रबंधन करने का क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, तब इसका जो है क्या कीजिएगा जी, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, इस बात का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी पूछा है उसी चीज़ का आंसर लिखिएगा। अब कई बच्चे जो ऐसे करते हैं कि जैसे पूछा है महात्मा गांधी का जन्म के बारे में तो लिख के आ जाते हैं महात्मा गांधी के मरण के बारे में, तो अब वो ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसे पूछा है कि बथी क्या कीजिए, मेजनी के बारे में लिखिए। ठीक है, तो मेजनी के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या लिख आते हैं, खेसरिया गाना लिख के चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका नंबर जो है बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। जो पूछेगा वही लिखिएगा तब आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो पूछा है उसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है करके लिखिए। ठीक है, अगर भाषा में लिखना है तो भाषा में लिखिए। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट वाला सवाल पूछा है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना पड़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर करके लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो है अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला कंसेप्ट की बात करते हैं, 3 नंबर जो फालतू की बातें हैं। जैसे उत्तर आप लिख रहे हैं तो उसमें बीच में गाना का लाइन खींच दिए, शायरी लिख दिए, बहाना उसे बना दिए। बहाना मालूम है कैसा बनाता है, मतलब कि सर मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए हम नहीं पढ़ पाए हैं, ये सब हावी जब बहुत सारा बात लिख देते हैं। मेरी बहन का शादी था तो यहाँ गए थे वहाँ गए थे इसलिए नहीं पढ़े, कृपया करके मुझे पास कर दीजिएगा। तो ये सब बहाना परीक्षा हॉल में नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात से हमेशा बचिएगा। एक कुछ भी आप लिख लीजिए, नंबर आने वाला तो नहीं है। ठीक है, टॉपर तो आप नहीं बन सकते, इतना ध्यान रखिए। उसका जय मां सरस्वती वगैरह जो है 786 हो गया, ये सब चीज़ें नहीं लिखना चाहिए उत्तर में। ठीक है, अगर लिखते हैं तो हालांकि इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। जो सामान्यतः नियम जो कहता है का चीज़ नहीं लिखना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। गाना आप लोग मत लिखिएगा, शायरी मत लिखिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाना और शायरी लिखने से आपका नंबर कटने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने हो सकता है कि नंबर 50 नंबर का बनाया भी है तो और काट उठ के क्या कर देगा, 40 नंबर 30 नंबर दे देगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, गाना शायरी वगैरह नहीं लिखना है। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं 4 नंबर का। तो देखिए जो पूछा हो उसी का उत्तर देना है। ठीक है, जैसे हम आप लोग को बताया ना इस वाले सेक्शन में कि पूछा है गांधी जी के जन्म के बारे में तो जन्म के बारे में ही लिखिए, ना कि मरण के बारे में लिख के चले आइए। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट जो है आप लोग जब भी आंसर लिखिएगा तो अगर मैप का जरूरत हो तो मैप जरूर बनाइएगा, चार्ट बनाने का जरूरत हो तो चार्ट उसमें जरूर बनाइएगा, टेबल बनाने का जरूरत हो तो टेबल जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग आंसर राइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे और कैसे लिखेंगे परीक्षा में जो है अच्छा नंबर आएगा। अब थोड़ा सा इस उत्तर को देखते हैं। ठीक है, सवाल देखिए क्या पूछा है कि भारत के किन्हीं 5 राज्यों का नाम लिखें। अब एक सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा कि भारत के 5 राज्यों का नाम निम्नलिखित है ऐसे लिखेगा और उसके बाद 1 नंबर करके 2 नंबर करके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके। अब ये आंसर बुरा नहीं है, लेकिन अगर क्या होगा कि आपका
यहाँ आंसर है, ऐसा लिखे हैं, ठीक है, कि 1 नंबर में लिख दिए बिहार, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में राजस्थान, 4 नंबर केरल और 5 नंबर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऐसा आपने लिख के चला है। और जब जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा था, उसके पहले जो है ऐसा कॉपी मिल गया था जिसमें सेम क्वेश्चन था, भारत के किन्हीं 5 राज्यों का नाम लिखें। तो भारत के किन्हीं 5 राज्य का नाम जो है निम्नलिखित है करके अब भारत का उसने मैप बना दिया और साथ में भी दिखाया कि बिहार जो है किस दिशा में है और कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में कहाँ पर है, राजस्थान किस दिशा में कहाँ पर है, महाराष्ट्र किस दिशा में कहाँ पर है, केरल किस दिशा में कहाँ पर है, ठीक है। ये जो है उसने बहुत ही बारीकी से बनाया चित्र और लिखा, ठीक है। अब जरा सा आप ही सोच के बताइए, ठीक है, आप ही सोच के बताइए कि क्या, देखिए ए वाला आंसर बिल्कुल सही आपको दिख रहा है, इस पे 5 में 5 मिलेगा कि ए वाला आंसर है 5 में 5 मिलेगा। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग का सिंपल सा जवाब आएगा कि सर इसमें जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एग्जामिनर जो है सिर्फ और सिर्फ जो पूछा था वही बात मिला, ठीक है, जो पूछा था वही बात मिला। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो पूछेगा वही चीज़ लिखना है, ठीक है। आपने इसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें भी लिखी है, लेकिन अगर इस उत्तर को जैसे ही देखता है एग्जामिनर, कौन सा जी, ए वाला उत्तर को, ठीक है, तो ए वाला उत्तर को जैसे ही देखता है तो उसको इसके साथ साथ और भी मैंने कि उसको जानकारियाँ मिलती है। क्या जानकारी मिलती है जी, कि ये 5 राज्य जो है, ठीक है, 5 राज्य किस दिशा में है, कहाँ पर है, ठीक है। और भारत का देखिए मैप जो है इस मैंने कि उत्तर का और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट कर देता है, कि नंबर लाने का आकर्षण जो है बढ़ा देता है, ठीक है। और सब क्या होगा कि अगर पहला ही पेज पर अगर ऐसा आंसर लिख देते हैं तो क्या होगा, जरा सा सोचिए। वो एग्जामिनर जो होगा वो पहला ही पेज पर ऐसा आंसर देखेगा, एकदम चित्र के साथ बढ़िया से बना के लिखा है, एकदम साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये लड़का जो है पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो आगे आपका जितना भी आंसर होगा उसको पढ़ के आंसर का क्या चीज मार्क्स करेगा, ठीक है। तो अब उसको जो है निश्चित रूप से मानसिक रूप से दबाव उसके ऊपर बन जाएगा कि इस लड़का को फेल तो नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छा खासा वो मार्क्स आपको दे जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जिसमें मैप बनाया जा सकता है तो आप लोग जरूर मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब भारत का मैप जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है इस पर आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि भारत का मैप जल्दी से जल्दी कैसे बनाए। अगर नहीं सर्च करके देख सकते तो इंतजार कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम अगला वीडियो उसी पर लाने वाले कि भारत का मैप जल्दी से जल्दी और सुंदर तरीके से कैसे बनाए। देखिए तो कितना सुंदर आपको भारत का मैप लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना जी। तो इस भारत के मैप को जो है कैसे बनाना है इस चैनल पर हम लाएंगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगला वीडियो इसी पे आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा कंसेप्ट की बात करते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट समझ गए कि मैप को अगर जरूरत पड़े तो मैप बनाइएगा तो बनाइएगा। अब देखिए कोई विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सवाल नॉर्मल सा पूछा है। और कोई विद्यार्थी जो है इसका आंसर कैसे लिखा कि दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, 1 नंबर में समतल दर्पण, 2 नंबर में गोलीय दर्पण, 3 नंबर में परवलयीय दर्पण। अब इस आंसर में कोई बुराई नहीं है, ये 2 नंबर अगर पूछा होगा तो 2 में 2 दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर उस एग्जामिनर के पहले अगर ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिख जाए, ठीक है, जो कि कोई विद्यार्थी जो है ऐसा चार्ट बना के एकदम बनाया हो, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण का यहाँ पे देखिए पहला जो है दर्पण लिखा है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और फिर इसका फिगर भी तीर का चिन्ह देकर के फिगर भी इसका बना देके यही प्लेन मिरर होता है। फिर दूसरा का नंबर में देखिए गोलीय दर्पण कर्व्ड मिरर है, और इसका 2 प्रकार होता है, इसको भी यहाँ पे डायग्राम जो है खींच दिया है, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण है और यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक। और फिर यहाँ पे परवलयीय दर्पण भी लिख दिया है, यहाँ पे उत्तल दर्पण कौन सा होता है और अवतल दर्पण कौन सा होता है ये भी बना दिया है। तो जरा सा सोचिए कि उस एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, ठीक है, उसके दिमाग पर कैसा मानसिक दबाव पड़ेगा। वो दबाव उसके ऊपर यही पड़ेगा ना कि बाबू ये लड़का जो है बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, और अच्छे से इसको आंसर लिखने आता है। तो ये सब आंसर का एक टिप्स होता है जो कि आप लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको मैप का हम यूज करना सिखा दिए कि भारत का मैप वाला। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन वैसा पूछ दे, जैसे मान चले पूछ देता है कि काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाएं, कि कौन कौन से राज्य में काली मिट्टी पाए जाते हैं, तो डायरेक्ट आप भारत का मैप बनाइए और उस राज्य को दर्शा दीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र तो उसमें जरूर दर्शाइएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे टाइप का जब भी मैप से संबंधित सवाल पूछता है तो मैप बना दीजिए। अगर यहाँ पे प्रकार और से संबंधित सवाल पूछे तो आप लोग ऐसे चार्ट बना करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है आंसर, और इसमें जो है आपका 2 में 2 आने का चांसेस पूरा बढ़ जाता है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा लिखा हो, अब फिर बाद में विद्यार्थी जो है अभी दिखाए ना जी इस टाइप का लिखा हो, ठीक है, किस टाइप का,
तो यहाँ पे जो है इस टाइप का लिखा हो, तो किसी भी हालत में एग्जामिनर जो है ये बाद में अगर ऐसा आंसर आता है तो 2 में 2 तो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से मानसिकता होगा कि ऐसा आंसर लिखना बहुत उचित होता है, तो ए वाला पे जो है क्या करेगा जी 1 नंबर 1.5 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और दयालु होगा तो भाई 2 नंबर दे देगा। लेकिन मेरे अनुसार से तो मैंने क्या बताया जी, आंसर तो बेस्ट कौन सा है जी, तो ए वाला आंसर बेस्ट है। तो इस तरह से आप लोग आंसर का जो है स्किल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को हम इस वीडियो में 2 गो टिप्स का बात किए हैं, और दोनों टिप्स जो है ना बहुत मस्त वाला टिप्स है, इसको जरूर अपनाइएगा। तीसरा का जो टिप्स आप लोग यहाँ पे बताए थे टेबल वाला, क्या चीज बोले थे जी, टेबल वाला। देखिए यहाँ पे वो लिखे थे, क्या लिखे थे, तो एक टेबल का उपयोग करने का, ठीक है। तो टेबल का भी उपयोग करना हम लोग सीखेंगे, और भी बहुत सारे टिप्स हैं, तो इस चैनल पर हम आते रहेंगे लेकर के, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को सब पहले जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। हम वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो बस हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।